मैं न मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, तो मैं हूँ कौन? ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सवाल है जिसने पूरे भारत को तब जगाया था जब हिंदू धर्म अपनी सबसे बड़ी चुनौती से गुजर रहा था। और इस चुनौती को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। करीब करीब 8th सेंचुरी एडी के आसपास इंडिया में वैदिक हिंदुइज्म अपने रिचुअलिज्म में फंस के रह गया था। हर तरफ बस यज्ञ, पूजा, दान, बस यही चल रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ दो ऐसी धार्मिक सोच भी थी जो इन सब से बिल्कुल अलग थी, जिनका नाम था बुद्धिज्म और जैनिज्म। बौद्ध और जैन धर्म के लोग मानते थे कि मुक्ति पूजा पाठ से नहीं, अपने अंदर झांकने से मिलती है। समय के साथ साथ हिंदू धर्म में भी कुछ लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू किए। अब किसी के भी मन में एग्जिस्टिंग नॉलेज पे तभी सवाल उठते हैं, या तो वो नॉलेज आउटडेटेड हो चुकी हो या उसको कोई गलत प्रूफ कर दे। और उस समय ये दोनों चीज हो रही थी। लोगों के मन में कुछ ऐसे सवाल उठने लगे, जैसे कि क्या मैं सिर्फ पाप पुण्य का पात्र हूँ? क्या मेरी मुक्ति किसी और के थ्रू तय होगी? ये सब रिचुअल्स और पूजा पाठ करके मुझे मिल क्या रहा है? क्या ढूंढ रहा हूँ मैं इनमें? बस इन्हीं सवालों के चलते कुछ लोगों ने भीतर की यात्रा शुरू कर दी और ध्यान का रास्ता अपनाया। उनके भीतर की यात्रा से उनको एक रियलाइजेशन हुआ, जो था अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब था मैं ही ब्रह्मांड हूँ, द अल्टीमेट रियलिटी। आई एम द एक्सप्रेशन ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। और फिर बने हमारे उपनिषद, जो कर्म कांड पे नहीं, नॉलेज और सेल्फ इंक्वायरी पे फोकस करते हैं। और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए करीब 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया। ऐसे इंडियन फिलोसफर जिन्होंने अद्वैत, वेदांत जैसी फिलॉसफी को प्रॉपर फ्रेम दिया। आदि शंकराचार्य इस बात को बहुत ही जल्दी समझ गए थे कि धर्म का अर्थ सिर्फ रिचुअल प्रैक्टिस करना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। जब शंकराचार्य 8 साल के थे तो वो जंगल में किसी गुरु की तलाश में घूम रहे थे। वहीं पे उन्हें ऋषि गोविंद भगवत पाद मिले। आदि शंकराचार्य ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? तो गोविंद भगवत पाद ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि तुम कौन हो? और शंकराचार्य ने ऋषि के उस सवाल के जवाब में अपने भीतर की अवस्था 6 श्लोकों में बयां की। वही 6 श्लोक जिन्हें हम सब आज निर्वाण षटकम के नाम से जानते हैं। अब निर्वाण का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस और एनी आइडेंटिटी, और षटकम का मतलब है 6। ये 6 श्लोक एक मंत्र के रूप में उन्होंने ऋषि को सुनाए विद अ पावरफुल साउंड अरेंजमेंट, और हर एक श्लोक का डीप मीनिंग था। और हर श्लोक में एक चीज क्लियर होती है कि आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। ये 6 के 6 श्लोक एक प्राचीन संस्कृत चैंट के फॉर्मेट में लिखे गए, और हर श्लोक में 4 लाइन्स है। अब हमने निर्वाण षटकम के पीछे जो उसकी स्टोरी थी वो हमने समझ ली, पर इस सीरीज का नाम है डिकोडिंग निर्वाण षटकम। तो इसलिए अब हम इसके पहले श्लोक को लाइन बाय लाइन समझेंगे। नमस्ते। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंड के अर्जेस, डिस्कम्फर्ट या एम्प्टीनेस से बार बार स्ट्रगल करते हो और चाहते हो कि आप अपने माइंड के साथ एक ईजफुल रिलेशनशिप बना सको, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया, मास्टर योर माइंड। 8 गाइडेड टूल्स का एक सिस्टम जो मैंने 12 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद और अलग अलग मास्टर्स के अंदर ट्रेन होने के बाद उनसे जो मैंने टेक्निक सीखी है, उनके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया है। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे डेली इमोशनल स्ट्रगल्स, फोकस इश्यूज और बार बार रिपीट होने वाले मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में। अगर आप रेडी हो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके रजिस्टर कर सकते हो। श्लोक की पहली लाइन है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। आदि शंकराचार्य कहते हैं, ना मैं मन हूँ जो हर वक्त इधर उधर भटकता रहता है, ना मैं बुद्धि हूँ जो फैसले लेती है, ना मैं अहंकार हूँ जो ये समझता है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं, और ना ही मैं चित्त हूँ। क्या हुआ? थोड़ा कंफ्यूज हो गए? चिंता मत करो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। जैसे जैसे हम निर्वाण षटकम के सारे श्लोकों को, 6 के 6 श्लोकों को समझेंगे, वैसे ही आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अभी के लिए श्लोक की दूसरी लाइन का मतलब समझते हैं। न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। इस लाइन में हमारे ऑर्गन्स की बात हो रही है, जिनके जरिए हम दुनिया को अनुभव करते हैं। श्रोत का मतलब है हमारे ईयर्स, जिससे हम सुनते हैं। जीव का मतलब है हमारी टंग, जिससे हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं।
ग्राणा मतलब हमारी नोज जो सूंघने के काम आती है, और लास्ट में नेत्र मतलब हमारे आंखें। आदि शंकराचार्य इस लाइन में कह रहे हैं कि इन सेंसेस के थ्रू जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया है, जो भी एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं उसमें से कुछ भी नहीं हूँ। आदि शंकराचार्य इस लाइन के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि इन सेंसेस के थ्रू जो भी मेरे को एक्सपीरियंसेस हो सकता है, वो भी मैं नहीं हूँ। इन बॉडी पार्ट्स के थ्रू जो भी मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मेरा परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, वो सब माया है, उनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं इनमें से ये कुछ भी नहीं हूँ, अगर मैं अपने नेत्र के थ्रू जो देख रहा हूँ वो भी नहीं हूँ, मैं जो सूंघ रहा हूँ मैं वो भी नहीं हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ मैं वो भी नहीं हूँ, जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ अगर मैं वो भी नहीं हूँ, तो एक्चुअली मैं हूँ क्या? इसको जानने के लिए नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ते हैं। न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। इस लाइन में उन 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है जिनके थ्रू हमारा शरीर और यार ये दुनिया बनी है। व्योम माने स्पेस, भूमि हमारी धरती, तेजस मतलब आग, और वायु मतलब हवा। यहाँ पे पानी को 5th एलिमेंट में नहीं गिना गया है, क्योंकि जब तुम इन 4 तत्व से अलग हो जाओगे तो पानी से अपने आप अलग हो जाओगे। इसी रीजन की वजह से ऊपर वाली लाइन में बॉडी के ऑर्गन के साथ स्किन को भी नहीं इंक्लूड किया गया। आदि शंकराचार्य इस लाइन के थ्रू हमको ये समझाना चाहते हैं कि मैं इन पंचभूतों से भी परे हूँ, मैं इन पंचभूतों में भी नहीं बंधा, मैं उससे भी परे हूँ, मैं उस मेरा जो कोर है वो इससे भी विशाल है। तो आखिर में हम हैं कौन? ये बात हमको अगली लाइन में पता चलती है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये है अफर्मेशन ऊपर की तीनों लाइनों का कंक्लूजन कि मैं हूँ कौन। सब चीजों को नकारने के बाद शंकराचार्य ने जवाब दिया, मैं तो शांत सूक्ष्म अनंत चेतना हूँ, जो ना कभी पैदा होती है और ना कभी अंत। यहाँ पे शिवोम का मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस, द ट्रू फॉर्म। शुरुआत की 3 लाइन में शंकराचार्य बताते हैं कि मैं कौन नहीं हूँ, और लास्ट में आके अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताते हैं एज अ बाउंडलेस एंड इटर्नल ब्लिसफुल फॉर्म ऑफ शिवा। और यही ट्रू आइडेंटिटी हम सबकी भी है। तो ये था आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया निर्वाण षटकम का पहला छंद। अब अगली वीडियो में हम इसके दूसरे छंद का मतलब जानेंगे, जिसमें आदि शंकराचार्य हमारी और डीप आइडेंटिटीज को ब्रेक डाउन करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम वो भी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज का कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलते रहें एंड साथ ही साथ आपको मेडिटेशन के वीडियोस भी मिलते रहें, तो आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, आप उसको ज्वाइन कर लो। आपको ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे, प्लस आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाओगे एंड साथ साथ आपको बहुत सारे मेडिटेशन वीडियोस भी वहाँ पे मिलेंगे। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।